आज म्यूचुअल फंड की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कैटेगरी को जिसको जानना आपको बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बैलेंस फंड के बारे में हम बताने वाले हैं। और बैलेंस फंड होता क्या है ये सबसे पहले आप समझ लीजिए। ऐसा फंड जिसका इन्वेस्टमेंट इक्विटी यानी शेयर बाजार, बॉन्ड कंपोनेंट यानी कॉरपोरेट बॉन्ड, जो कंपनियां पैसे जुटाने के लिए जो बॉन्ड जारी करती है वहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और साथ ही कुछ समय मनी मार्केट यानी जो सरकार की तरफ से जो ट्रेजरीज वगैरह रहते हैं वहां पर भी इन्वेस्टमेंट होता है। यानी इन तीनों का कंपोनेंट रह सकता है, तो ऐसे फंड को बैलेंस्ड फंड कहा जाता है। ये हाइब्रिड फंड्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें तीनों का मिक्स रहता है। स्टॉक और बॉन्ड आमतौर पे ये मिक्स किए जाते हैं, तो इसके जो रिटर्न होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, रिस्क भी मॉडरेट होता है, बहुत ज़्यादा आपको रिस्क इसमें नहीं रहता है। और अगर हायर इक्विटी साइड का बैलेंस फंड है तो हो सकता है कि रिस्क ज़्यादा हो, अदरवाइज बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं रहता है। कंपोनेंट दोनों साइड से रह सकते हैं, कंजर्वेटिव भी हो सकता है या फिर आपको ग्रोथ ओरिएंटेड भी हो सकता है। तो ये दोनों तरह की चीज़ें आपको ये ध्यान में रखनी है। इसमें डेट के रहने से आपके पोर्टफोलियो में स्थिरता मिलती है, क्योंकि आमतौर पे अगर प्योर इक्विटी फंड है तो बाजार के उतार चढ़ाव के साथ आपके पास रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो बैलेंस फंड ऐसे लोग जो रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको एक स्टेबल इनकम चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए ये फंड काफ़ी कारगर साबित होता है। तो ऐसे लोग बैलेंस फंड की तरफ जा सकते हैं, और ये लंबी अवधि में ये भी डबल डिजिट ग्रोथ तो आमतौर पे दे ही देते हैं। तो इसलिए भी ये रिटर्न के लिहाज से प्योर इक्विटी के मुकाबले रिटर्न हो सकता है कि लंबी अवधि में कम दिखे, लेकिन डबल डिजिट ग्रोथ आपको ज़रूर देखेगी और एक स्टेबल रिटर्न के आसपास रहेगा। रिस्क मॉडरेट रिस्क रहेगा, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा। इसलिए इस तरह के फंड ज़रूरी है कि पोर्टफोलियो में अगर आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं तो ऐसे फंड को ज़रूर शामिल करें। अब बात कर लेते हैं टैक्सेशन को लेकर, क्योंकि हर कैटेगरी के टैक्सेशन अलग होते हैं। इक्विटी फंड के लिए अलग टैक्सेशन होता है और डेट फंड के लिए अलग टैक्सेशन होता है। तो बैलेंस फंड में होता क्या है, अगर ये इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस फंड है, यानी इसमें इसके कॉर्पस का कम से कम 65% अगर शेयर बाजार में लगाया जाता है तो समझिए ये इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस फंड है। यानी जो टैक्सेशन के जो रूल्स होंगे वो इक्विटी के हिसाब से लागू होगा। जो शेयर बाजार के निवेशक जो पैसे कमाते हैं उनके लिए जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लागू होता है, वही टैक्सेशन रूल बैलेंस फंड के लिए अगर इक्विटी ओरिएंटेड है तब लागू होगा। अदरवाइज अगर डेट ओरिएंटेड है, अगर इनका पोर्शन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर डेट की तरफ है, आपने जो चूज़ किया है वो डेट की तरफ ज़्यादा वाला चूज किया है, तो आपके लिए टैक्सेशन का जो रूल होगा वो पूरी तरह से जो लागू होगा वो डेट ओरिएंटेड यानी डेट मार्केट वाला टैक्सेशन रूल होगा। तो ये कुछ नियम है जो आप बैलेंस फंड में निवेश करने से पहले ज़रूर देखना चाहिए। एक स्टेबल फंड, एक स्टेबल रिटर्न के लिए आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं, और लंबी अवधि में यहाँ पर डबल डिजिट ग्रोथ भी ज़रूर दिखती है। तो ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन भी हो सकता है।